Assalamu alaikum, dear friends, dear students, and dear audience. Once again, MS Ayubi is present here with a very new and attractive and interesting topic. And this is Smart Professional Educator. You're watching. All of you are welcome, Smart Professional Educator. Dear friends, आज हम एक जबरदस्त टॉपिक को लेकर आए हैं ताकि हम अपने स्पोकन इंग्लिश के बिल्डिंग को बिल्ड अप कर सके इसी के जरिए से। डियर फ्रेंड्स, हम चूंकि सोसाइटी में रह रहे होते हैं एंड एज कॉमन वी आर टॉकिंग इन लोकल लैंग्वेजेस विद ईच अदर जस्ट फॉर द कन्वर्सेशंस एंड फॉर द इंटरेक्शंस। द सेम इज द केस विद इंग्लिश लैंग्वेज टू। इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम सेम तरीके से बातें बना रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ गुस्से लगा रहे होते हैं। तो समटाइम डियर फ्रेंड्स ऐसा होता है, हम कहते हैं ना यार अब मौका आ गया है, अब वक्त आ गया है कि ऐसा किया जाए, अब मौका आ गया है कि ये कदम उठाया जाए। तो इसी के लिए ये हमारे आज की क्लास का मौजूद बहस रहेगा। Today in a class we will talk about, we'll discuss about अब मौका आ गया है कि ऐसा हो जाए, अब वक्त आ गया है कि हम कदम उठा लें। इसी ऐसे बातों को हम इंग्लिश में बोलना आज की क्लास में सीखेंगे और आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। So dear friends, अब मौका आ गया है या कि अब वक्त आ गया है, इंग्लिश में हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करें? Dear friends, today our topic for the class is for. It's time to and it's time for. अब वक्त आ गया है कि हम कदम उठा लें। It's time to और it's time for. अब वक्त आ गया है कि हम अपने आप को बदल लें। जदीद दौर आ गया, मॉडर्न ईरा है, जदीद दौर के जदीद तकाजे हैं। सो हमें भी खुद को बदल, अब वक्त आ गया है, अब मौका आ गया है कि हम अपने आप को बदल लें। यार अपना आप छोड़ो, हाँ हम तो जवान हैं, हम तो पूरी वर्ल्ड को चेंज करने का इरादा किए हुए हैं। सो अब मौका आ गया है कि दुनिया को बदल ले। सो इट इज टाइम फॉर, इट्स टाइम फॉर और इट्स टाइम टू। और ये छोड़ो यार, अभी तो हम जो कर रहे हैं ना इसी के बारे में बात क्यों ना करें। अब वक्त आ गया है कि क्लास को शुरू करें, अब वक्त आ गया है कि क्लास को शुरू करें। सो कैसे बोलेंगे इन इंग्लिश लैंग्वेज? हाउ कुड वी से these sentences in English language? It's time to, ओके, इट्स टाइम टू और इट्स टाइम फॉर दोनों को यूज करेंगे। हमने इनमें से जो भी यूज कर दिया, जो भी आपको ऐसी लगे और मौके पर बोलने के मौके पर जो भी तुम्हारे जबान पे आ जाए इजीली, सो दैट इज करेक्ट, वो ठीक है, बोला करो बस जस्ट टॉक इन इंग्लिश में बात करो। ये एम्बिग्विटीज में न जाना कि यहाँ में इट्स टाइम टू और इट्स टाइम फॉर कौन सा यूज करो। जो भी तुम्हारे जहन में आ जाए, तुम्हारी जबान पे आ जाए, हाँ तो बस उसे बोलो, उससे बात को जारी रखो। जस्ट कंटिन्यू योर टॉकिंग, जस्ट कंटिन्यू योर चैट, योर गॉसिप, योर इंटरेक्शन विद द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, विद द यूज ऑफ दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दिस टाइप ऑफ वर्ड। सो अब वक्त हो गया है कि हम क्लास को शुरू करें। सो इट्स टाइम, लुक एट हियर, look at this sentence my dear friends, it's time to start the class। अब वक्त हो गया है कि हम क्लास शुरू करें, यानी कि मौका आ गया है कि हम क्लास को शुरू करें। It's now time to start the class, it's now time to begin the class। ओके, अब वक्त आ गया है यानी कि मौका आ गया है कि दुनिया को बदल दें, मौका आ गया है कि हम पूरी वर्ल्ड को चेंज करें, रिवॉल्यूशन लाए इस वर्ल्ड में, प्रोग्रेस की, खुशहाली की, पीस की, अमन की, एजुकेशन की, तालीम की, हाँ और बेदारी की, अवेयरनेस की। अच्छा, मौका आ गया है कि वर्ल्ड को चेंज करें। सो इट्स टाइम। लुक एट द सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया है यानी कि अब मौका आ गया है कि वर्ल्ड को चेंज करें। सो कैसे? इट्स टाइम, तो किसके लिए ये मौका आ गया है? हम खुद की बात कर रहे हैं, हमारे लिए मौका आ गया है। अब हमारे लिए मौका है कि हम वर्ल्ड को चेंज करें। इट्स टाइम फॉर अस टू चेंज द वर्ल्ड। यहाँ पर फॉर जब यूज करेंगे तो आगे कोई न कोई प्रोनाउन केस हमने यूज करना होगा। सो इट्स टाइम फॉर अस to change the world. It's time for us
to change the world. Okay, अब वक्त आ गया है कि हम अपने आप को चेंज करें. वक्त आ गया है कि हम अपने आप को चेंज करें. Oh friends, कैसे बोलेंगे? अपने आप की बात कर रहे हैं. It's time for us to change ourselves. Look at here. I'm writing this sentence too. Look at the sentence. It's time for us to change ourselves. It's time for us to change ourselves. अब मौका आ गया है कि हम अपने आप को बदल लें. So it's time for us to change ourselves. अच्छा, वक्त आ गया है कि हम कदम उठाएं. It's time to take a step. It's time to take a step. वक्त आ गया है कि हम कदम उठाएं, मतलब हम इरादा कर लें, हम इक़दाम कर लें. It's time for us to take a step. अच्छा, अब वक्त आ गया है कि हम अपने कौम को तरक्की की बामे उरूज पर पहुंचा दें. वक्त आ गया है कि हम अपने वतन, अपने कौम, अपने बल्कि यार इंसानियत की क्यों न बात करें. अब वक्त आ गया है कि हम इंसानियत को बाब उरूज तक पहुंचा दें. It's now time for us to take our nation to the zenith or up the zenith. बाब उरूज से भी ऊपर पहुंचा दें. It's now time for us to take our nation up the zenith. Understand? It's now time for us to take our nation up the zenith. It's now time for us to take the human beings up the zenith with peace, with love, with humanity, with sincerity, with progress, with education, with awareness. इन्हीं चीजों के जरिए से हम अपने कौम को बल्कि इंसानियत को बामे उरूज तक पहुंचा सकते हैं. So dear friends, anyway, these are by the way talking we are doing it because you are my fellows, you are my audience, you are my students. It's for me to share these type of emotions with you too, because these emotions are just for the progress of humanity. Anyway, our topic is it's time to and it's time for. It's time to तरीका क्या है? It's time और time के बाद फिर हमने क्या करना है? अगर पर यूज करते हैं तो उधर हमने फिर क्या? हमने फिर सब्जेक्ट के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है तो उसके बाद इट्स टाइम फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट हमने लगाना होगा और उसके बाद ट्रस्ट ऑन द वर्ड. अंडरस्टैंड? यही बस है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है. हमारे आज का टाइम निहायत जरूरी है बातों के लिए. हम अपनी बातों में जरूर इसको इस्तेमाल करते हैं और हमें इस्तेमाल करना चाहिए. लिहाजा ये बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है और बहुत ज्यादा इससे बातें बन सकती है. Especially dear friends, for the learners it is very necessary, it is very must, it is very compulsory for the learners, for the English language learners to use sentences, to make words, to make sentences and to build up the conversations with the use of it's time to for the building of our language. So getting fluency के लिए, to get the fluency, it is must for us to make practice with it's time to and it's time for. It's time to, it's time for. It is time to भी बोल सकते हो, it is time for भी बोल सकते हो, and it's time to यानी it's का मतलब apostrophe है, comma s, apostrophe comma s. So it's time to and it's time for. ये सारी ठीक है, बस मैंने तो आपको बता दिया ना कि जो भी जुबान पे आसानी से आ जाए तो बस यूज करो. अच्छा, मौका आ गया है कि हम इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन ले लें. It's time for us to take the first position in the examination. अच्छा, मौका आ गया है कि अब हम मुकाबले में भरपूर शिरकत करें. It's time for us to participate in the content, to participate in the contest. It's time for us to participate in the contest with full emotion, with full swing. हमें भरपूर शिरकत करना चाहिए. अब वक्त आ गया है कि हम ऐसा करें. अच्छा, अब वक्त आ गया है कि हम अपना बिजनेस शुरू करें. It's time to start your own business, कि हम अपना कारोबार शुरू करें. It's time for us to start our own business. अच्छा, अब वक्त आ गया है कि हम अंग्रेजी में बोला करें. It's time to speak in English. अच्छा, अब वक्त आ गया है हमारे लिए कि हम इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा अपने बातों में यूज करें. It's time for us to use English in our talks more and more.
अब वक्त आ गया है, हमारे लिए टाइम आ गया है कि हम अपने कौम को खुशहाल बना लें। It's time for us to make our nation prosperous with education. अब वक्त आ गया है कि हम तालीम के जरिए अपने कौम को प्रॉस्पेरस कौम बना ले, खुशहाल कौम बना ले। समझ रहे हो ना बात को? सो ये आप शुरू करें ना, आप बातें शुरू करें। Just now it is for you to make your own practice. Just practice with your friends, with your colleagues, with your family members. Right now with the use of it's time for and it's time to. चलो शुरू कीजिए। अब अपनी अम्मी से कहो, वक्त आ गया है कि अपने स्कूल को रवाना हो जाओ। It's time for me to leave for the school. बोलो अम्मी से, It's time, mom, hey mom, it's time for me to leave for the school. अब वक्त आ गया है कि मैं स्कूल के लिए रवाना हो जाऊं। ठीक है, अच्छा अब अपने अबू से कहो, अब मौका आ गया है कि आप मुझे आज पॉकेट मनी दे दे, जेब का खर्च दे दे, मैं कॉलेज के लिए रवाना हो रहा हूँ। Hey पापा, it's time for you to pay me the pocket money, कि मुझे पॉकेट मनी दे दे, टाइम आ गया है। समझ रहे हो ना? बस यार मेरा मतलब है कि आपने बातें बनानी है, बस आपने टॉकिंग बनानी है, आपने कन्वर्सेशन बनानी है और यूज करना है इट्स टाइम फॉर को, ताकि आपकी लैंग्वेज की बिल्डअप हो सके, आपकी लैंग्वेज की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन मजबूत हो सके और आप ये काबिल हो जाए कि जस्ट टॉक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, टॉक इन इंग्लिश nicely, talk in English with interest, talk in English with passion. English को अपना passion बना लीजिए. Just make English your passion, and then after you will become able to talk in English fluently. हाँ, दीवाना नहीं बनोगे इसके लिए तो मतलब समझ रहे हो ना? दीवाना बनना है इसके लिए. Go after English. Then after a time will come that you will get the fluency and you will talk in English very pleasantly. Okay, so dear friends, अब भाई से कहो, भाई वक्त आ गया है, चलो स्कूल जाने का, स्कूल के लिए निकलने का टाइम आ गया। Hey brother, it's time to leave for the school. वक्त आ गया है कि हम स्कूल के लिए रवाना हो जाए। It's time to leave for the school. रोसत हो जाए, समझ रहे हो ना? अच्छा, मम्मी से कहो, मम्मी वक्त आ गया है कि आज के दिन तुमने हमारे लिए चिकन कढ़ाई बनानी है। Hey mom, it's time for you to cook the chicken curry for us today. It's time for you to cook the grilled cakes for us today. Hey mom, it's time for you to make tikkis today. मॉम वक्त आ गया है कि आज तुम पकोड़े बना लो। समझ रहे हो ना बात? यार मतलब बातें बनानी है, बातें हमने करनी है, समझ गए ना? So practice, make a practice with the use of it's time to and it's time for. Okay friends, मैं बात कर रहा था कि मतलब it's time to यानी वक्त हो गया है, यानी कि टाइम हो गया है, यानी कि मौका आ गया है, मौका आ गया है, वक्त हो गया है, मौका हो गया है, वक्त हो गया है, वक्त आ गया है, मौका आ गया है। It's time to and it's time for. It's time to and it's time for. Okay friends, वक्त आ गया है या वक्त हो गया है, मौका आ गया है या मौका हो गया है। हाँ, मौका हो गया है किसी काम के करने के लिए, वक्त आ गया है किसी काम के करने के लिए। सो वक्त आ गया है कि हम ब्रेकफास्ट करें, नाश्ता करें। It's time to take the breakfast. It's time for the breakfast. It's time for the breakfast. हाँ, ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया है। It's time for the breakfast. अच्छा, नमाज का वक्त हो गया है। It's time for the prayer. It is time for the prayer. Understand? It's time for the prayer. नमाज का वक्त हो गया है। अच्छा, टीवी देखने का वक्त हो गया है। It's time to watch the TV. इसी तरह हम मतलब और बहुत सारे इस किस्म के अच्छा हम सवाल भी इससे कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्या ये सोचने का वक्त है? क्या ये सोचने का वक्त है? चलो यार काम शुरू करो। आप तो सोच रहे हैं, लेट हो रहे हैं। क्या ये सोचने का वक्त है? Is it time to think? आप फिर देखिए ना, it's time to और क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे। क्या ये सोचने का वक्त है? Is it time to think? Is it time to think? अच्छा, क्या ये नाचने का वक्त है? Is it time to dance? क्या ये नाचने का वक्त है? Is it time to dance? क्या ये ऐसा वक्त है? क्या ये इसका ऐसा काम करने का मौका है? क्या ऐसा करने का मौका है? तो इसके लिए हमने यूज करना है Is it time to? Is it time to? और मैंने मिसालें आपको दी है। क्या ये सोने का वक्त है कि आप सो रहे हैं? Is it time to sleep? Is it time to sleep? No, it's not time to sleep. It is time for us to work. It is time for us to take the class. It is time for us to learn English language.
is it time to sleep? No, it's not time to sleep. Understand? इससे आप ये मैं कुछ बता रहा हूँ ना, ये आपको एक कन्वर्सेशन बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ इसी तरीके से कन्वर्सेशंस कर दे, इसी तरीके से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर दे, अपने मुकालमे बनाए, इस तरीके से सवाल करें इज इट टाइम टू से, सवाल करें इज इट टाइम फॉर से, क्या नाचने का वक्त है ये, इज इट टाइम फॉर प्लेइंग, क्या ये खेलने का वक्त है, नो इट्स नॉट टाइम फॉर प्लेइंग, ये खेलने का वक्त नहीं है, इट्स टाइम फॉर टेकिंग द क्लास, ये क्लास लेने का वक्त है। इसी तरीके से आपने गुफ्तगू बनानी है, इसी तरीके से आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये हीले बहाने हैं। प्रैक्टिस करने के लिए बहाने बनाते जाओ बातों से, और उस पे बात किया करो, उस पे बस अपने बातों को ना जारी रखा करो, अपने बात को बनाने के लिए अपने कन्वर्सेशन को बिल्डअप करने के लिए, रवा करने के लिए, और अपनी फ्लुएंसी में प्रैक्टिस गेन करने के लिए आपने बस बहाने तराशने हैं। लोगों के साथ बस बात करो इस किस्म की चीजों से, उससे कहो ना इज इट टाइम टू प्ले, क्या ये खेलने का वक्त है? नो इट्स नॉट टाइम फॉर अस टू प्ले, इट्स टाइम फॉर अस टू वर्क, हमें काम करने का वक्त है, ये खेलने का वक्त नहीं है। अच्छा, इज इट टाइम टू थिंक, क्या ये सोचने का वक्त है? नो इट्स नॉट टाइम टू थिंक, इट्स टाइम टू टेक द स्टेप, ये सोचने का वक्त नहीं, कदम उठाने का वक्त है, काम शुरू करो, कदम उठाओ। अच्छा, इट्स टाइम फॉर अस टू ड्राइव द कार, अब मौका आ गया है कि हम गाड़ी को चलाएं। इट्स टाइम फॉर अस टू ड्राइव द कार फास्ट, अब लेट हो रही है, अब वक्त आ गया है कि हम गाड़ी को तेज दौड़ा दें। इट्स टाइम फॉर अस टू रन द कार फास्ट, गाड़ी को तेज दौड़ा दें हम। अच्छा जी, इस तरह हम बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं ना, तो उनके साथ इट्स टाइम टू और इट्स टाइम फॉर मिला के उससे बात आगे बढ़ा दो, बात आगे जारी रखो। समझ रहे हो ना डियर फ्रेंड? सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू स्टॉप द क्लास, टू एंड द क्लास। अब वक्त आ गया है कि हम क्लास को एंड करें, क्योंकि इसी टॉपिक के बारे में अहम चीजें यही थी जो मैंने आपको बता दी। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, अगर पसंद आ गई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।